सो वंस अगेन अ वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। कैसे हो आप लोग? फिजिक्स कोर्स चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। सो टुडे वी विल स्टडी अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, स्प्रिंग फोर्स, प्रॉपर्टीज ऑफ स्प्रिंग फोर्स। आई फाउंड दैट मेनी स्टूडेंट्स हैव अ डाउट इन दिस टॉपिक। काफी लोगों को इसमें डाउट था इस टॉपिक में, तो मैंने सोचा क्यों ना एक वीडियो बना दूं इस पे, ताकि आप लोगों के कंसेप्ट क्लियर हो सके। ओके, सो काफी कमेंट भी देखा मैंने आप लोगों का, सो आई डिसाइडेड टू प्रिपेयर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ स्प्रिंग फोर्स। क्लियर? सो स्प्रिंग फोर्स एंड प्रॉपर्टीज ऑफ स्प्रिंग फोर्स, all these comes into the chapter force. Clear? Now we will understand what is spring force and what are the properties of spring force. Clear? So one by one we will study what is the meaning of spring force. After knowing the meaning, we will move to the properties of spring force. Clear? So we will see first what is spring force. बेसिकली आप लोगों ने अपने घर में भी ऑब्जर्व किया होगा ये सब। यू ऑल ऑब्जर्व इन योर होम, क्या आपके पास रबर बैंड होता है, आप उसको स्ट्रेच करते हैं। क्लियर? यू स्ट्रेच अ रबर बैंड एंड यू फील दैट समथिंग इज पुलिंग एंड समथिंग इज पुशिंग इनवर्ड्स। आप रबर बैंड को खींचते हो, व्हेन यू रिमूव और व्हेन लेफ्ट ओवर, आप छोड़ दो उस रबर बैंड को, तो क्या होता है? रबर बैंड गोज टू इट्स इनिशियल स्टेट। Clear? So I have a question. Why? What is the reason behind that? मतलब ऐसा क्यों होता है कि किसी रबर बैंड को या फिर किसी रबर को हम खींचते हैं और उसके बाद अगर हम लगाने वाला फोर्स को जीरो कर देते हैं, मतलब हमको खींचना बंद कर देते हैं, रबर बैंड खींचा फिर छोड़ दिया, then it comes to its initial state. Why? So we will study here why we are studying this topic, what is the importance of this topic, and how we will apply this topic in our problems. Clear? You will find various problems in related to the spring force, like have you seen a weighing machine, or you can see spring in every weighing machine, like do you observe, आप लोगों के घरों में क्या होता है जब कोई हॉकर या फिर if somebody some person is coming from some gas agency, then आप लोग कहते हो भैया इसको वेट कर दो, कहते नहीं कहते सिलेंडर कितने का कितना वेट हो गया, then a person is using some measuring device, आपने देखा होगा, then what is the use of that device? उस डिवाइस के अंदर क्या होता है कि स्प्रिंग होती है। क्लियर? in that device there is spring and you are attaching some weight is the cylinder। उस सिलेंडर के वेट से क्या होता है, उस स्प्रिंग में जो स्प्रिंग लगी हुई है उसके अंदर वी कैन से स्प्रिंग, उसमें क्या होता है? एक्सटेंशन होता है। क्लियर? सो बिकॉज ऑफ सम एक्सटेंशन, जब आप सिलेंडर को हटा देते हो तो इट कम्स बैक टू इट्स इनिशियल स्टेट। क्लियर? तो ऐसा क्या रीजन है कि वो आप सिलेंडर को लगाते हैं किसी मेजरिंग डिवाइस पर, तो आपका जो स्ट्रेच होता है, स्प्रिंग क्या स्ट्रेच होती है, देन आफ्टर दैट व्हाट हैपन, इट कम्स टू इट्स इनिशियल स्टेट। क्लियर? So we will study in depth regarding the what is spring force, how does it originate, ये कैसे originate हुआ, and what is the importance of this topic. So one by one we will study. Now comes to the topic spring force. Clear? Basically spring force is a part of, or we can say that it is basically a type of इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। आप लोगों को पढ़ाया था मैंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। आपको पता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स क्या होता है? द फोर्स बिटवीन चार्ज पार्टिकल, द फोर्स ड्यू टू चार्ज पार्टिकल, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। क्लियर? तो ये क्या एक टाइप है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का। स्प्रिंग फोर्स क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का टाइप एंड नथिंग। क्लियर? Now we will understand what is it, how. अब देखो I will
give you one example also, but before that you need to understand how is originate, what is the history behind the spring force. Clear? Now see it carefully. What is the difference between a string and spring? String and spring, what is the difference between string and spring? किसको हम string बोलेंगे, किसको हम spring बोलेंगे? Whom we called string and whom we called spring. Just remember, string is the basically straight wire. Clear? string क्या है? बेसिकली आपके पास तार है, रस्सी है, ये क्या है? string. Clear? Now spring, what is spring? Basically when you coil that string, then it becomes a spring. आपने घरों में देखा होगा किसी वायर को, कोई लंबा तार है, उसको बोलते हैं स्ट्रिंग, लेकिन जब उसे कॉइल कर देते हो आप तो उसे क्या बोलते हैं? we told or we call spring. Clear? Now see, this is a string. What is spring? Now see, spring is just coiled structure. This is the spring. हम लोग स्प्रिंग फोर्स पढ़ने वाले हैं, लेकिन हमको ये नहीं पता व्हाट इज स्प्रिंग. तो पहले हमको ये जानना है कि स्प्रिंग क्या होती है. स्प्रिंग क्या है? बेसिकली ये अनकॉइल्ड स्ट्रक्चर है. इसे क्या बोलते हैं? अनकॉइल्ड स्ट्रक्चर. अनकॉइल्ड आई विल राइट अगेन. आप लोगों को थोड़ा दिक्कत हो रही होगी लिखने में, बट आप समझ जाओगे. अनकॉइल्ड, UNCOILED, uncoiled structure. Clear? This is what is spring? Spring is the coiled structure. Clear? Now ये आपकी कैसी स्ट्रिंग है? ये कैसी स्ट्रिंग है? अनस्ट्रेच. क्लियर? अनस्ट्रेच मींस इसमें कोई भी फोर्स नहीं लग रहा, एक्सटर्नली. इट मींस दैट ये अपनी नेचुरल लेंथ में, मतलब बाहर से कोई भी फोर्स नहीं लगा. क्लियर? नाउ सी, दिस इज अनकॉइल्ड स्ट्रक्चर और वी कैन से दैट अनस्ट्रेच स्ट्रिंग. तो इसका जो लेंथ होगा, क्लियर, दैट इज अ नेचुरल लेंथ. आई विल टेक L0. L0 is the natural length. Clear? In the same way, the L0 will be here. यहां भी क्या रहेगा? L0. Clear? यहां भी क्या रहेगा आपका? L0. So L0 is the what? Natural length of spring and string. क्योंकि हमने इसको सिर्फ कॉइल किया है तो लेंथ तो सेम रहेगा. But remember one thing, this is the L0 is the length between the ends of string. ये जो है ना, ये चीज जो दिख रही है आपको, this is the ends, left ends, right end. These are the ends of string, and here this is the ends of spring. Clear? Is it clear? So meanwhile you can note down. Okay, let's note down. Clear? Okay, just see here. This is our topic is spring force. Clear? Now this is the spring. Clear? And these are the ends of spring. This is the unstretched spring. Clear? There is no extension. Clear? No extension means there is no force externally.
क्लियर, कोई भी इस पे बाहर से खींच नहीं रहा, सो देयर इज नो स्प्रिंग फोर्स, देयर इज नो, basically spring force is also known as restoring force because it restore the position, initial position, clear. So remember, this spring force is also known as restoring force. Here there is no external force, so there is no means of स्प्रिंग फोर्स. स्प्रिंग फोर्स कब जनरेट होगा? व्हेन देयर इज सम स्ट्रेच स्ट्रिंग, जब कुछ एक्सटेंशन होगा, कभी कुछ स्ट्रेच होगा, कोई स्ट्रिंग या स्प्रिंग, हमेशा तभी क्या रहेगा? एक रीस्टोरिंग फोर्स जनरेट होगा. आपको समझो, अगर मैंने किसी रबर बैंड को खींचा ही नहीं तो वो क्या होगा? क्या कोई स्प्रिंग फोर्स लगेगा उसमें? कोई लगेगा टेंशन? बताइए. स्प्रिंग फोर्स हम कब बोलते हैं? जब कॉइल्ड स्ट्रक्चर होता है. टेंशन कब बोलते हैं? जब कॉइल्ड स्ट्रक्चर नहीं होता, अनकॉइल्ड होता है. क्लियर? स्प्रिंग. लेकिन दोनों का मींस क्या है? एग्जैक्टली सेम. समझ आ गया? नाउ सी, L0 इज द नेचुरल लेंथ. L0 क्या है आपका? नेचुरल लेंथ. क्लियर? नाउ सी हियर, there is no extension, there is no force, so L0 is the natural length and there is no, these are the ends, these are the ends, and L0 is the distance between the ends of spring, so this is the natural length and there is no extension clearly, so these are the ends I can write here. Now see here, I am applying some force, I am applying some force. Now just see here, you can see I am applying some force due to which there is some extension happen, like here this is F force which I am applying here, this is also F. Clear? Is it clear everyone? Now see, now this is L0, now this is L0, but now will it be L0 or L? It will be different because now this spring is, this is, we consider this spring is stretch, now the length would be different. अब यहाँ पे L0 के लिए क्या होगा? लेंथ L होगा. क्लियर? सो एंड्स ऑफ स्प्रिंग के बीच में लेंथ कितना होगा आपका? L. क्लियर? I can rough above portion. I hope you note down. Just see here. So have you note down? I rough it. Clear? So L0 is the natural length and L is the extension. Clear? Length after extension. Now we will understand the topic in detail. This is our spring. Clear? And I am showing in a straight wire. I am showing the concept in a straight wire which is similar in spring. जो मैं straight में दिखाऊंगा वही क्या होगा? coiled में होगा. Clear? Now understand in straight. Let us suppose this is a straight wire. Clear? This is a straight wire. Okay. Now these are the molecules. I can show you various molecules, but I am taking few molecules. Clear? समझ में आ गया? अभी इस स्ट्रिंग पर कोई फोर्स नहीं है. Clear? There is no force is acting on this spring. Clear? There is no force is acting on this spring. F is 0. तो बताओ बच्चों लोग क्या लेंथ होगी इसकी? Then the length of this spring is L0. Clear? L0 is the natural length because it is in its natural state. There is no extension, there is no force, so the length will be L0. Clear? Now I apply some force and due to which what happened? There is some extension. Clear? बाहर से मैंने क्या लगाया? एक फोर्स लगाया, एक मैंने फोर्स लगाया बाहर से, due to which what happened? There is increment in the length of the string. जो आपने तार लिया था उसमें क्या होगा? कोई खिंचाव आएगा, उसकी वजह से क्या होगा?
there is increment in the length of spring. Now suppose the length is L. Clear? Now you can see and understand this process in a better way. See here, आप लोगों को फोकस बस यही होना चाहिए. अब देखिए यहाँ जो फोर्स लग रहा है, इस फोर्स की वजह से क्या होगा, ये मॉलिक्यूल खींचेगा, और जब ये मॉलिक्यूल आगे खींचेगा तो क्या होगा, देयर इज सेपरेशन बिटवीन दीज टू मॉलिक्यूल्स. क्या होगा, सेपरेशन आएगा इन दोनों मॉलिक्यूल्स के बीच में. क्लियर? ड्यू टू सेपरेशन, पहले क्या था, इन पे कोई चार्ज था, दे आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, अपनी स्टेट में थे, इनिशियल स्टेट में, बट व्हाट हैपेंड नाउ, ड्यू टू सेपरेशन देयर इज सम इंड्यूसमेंट इन द चार्ज. जब क्या होगा, ये मॉलिक्यूल था, दूसरा मॉलिक्यूल ये रहा, देयर इज अ बॉन्डिंग बिटवीन दीज टू मॉलिक्यूल्स एंड देयर इज अ म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. इलेक्ट्रॉन्स की म्यूचुअल शेयरिंग थी, जिसकी वजह से क्या था, एक इलेक्ट्रॉन इसने लिया, एक इलेक्ट्रॉन इसने लिया, तो क्या था, म्यूचुअल शेयरिंग थी, कोवैलेंट बॉन्डिंग थी. बट तो हमने क्या देखा, आप लोगों ने पढ़ा होगा, व्हेन देयर इज अ सेपरेशन देन देयर इज अ पोलराइजेशन. क्लियर? पोलराइजेशन क्या है, क्रिएशन ऑफ इंड्यूसमेंट ऑफ चार्ज, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव, अपने को पढ़ा होगा केमिस्ट्री में. वही चीज समझ लीजिए, यहां भी क्या होगा, देयर इज सम inducement of charge, let us suppose plus partial plus delta and there is a negative, let us suppose this is plus delta. I am taking in a very simple way, I am taking due to the separation there is a induce of the, there is induce on the charge, you can see here, that is plus delta. Clear? Here this is minus delta. क्लियर? अब मुझे चाहिए, जब ये खींचेगा तो क्या होगा, इसके बराबर वाले मॉलिक्यूल्स भी खींचेंगे, एक चेन बन जाएगी. इसी तरह क्या होगा, यहाँ प्लस डेल्टा या माइनस डेल्टा, पीछे वाली मॉलिक्यूल्स पे क्या होगा, थोड़ा कम होगा लेकिन होगा. क्लियर? नाउ लिसन हियर, ड्यू टू दिस सेपरेशन देयर इज इंड्यूसमेंट इन द चार्ज. this charge due to this charge, what I say initially, basically what spring force is an electromagnetic force due to the charge particle. Clear? तो यहाँ पर क्या है, चार्ज पार्टिकल क्रिएट हुआ है. अब यहाँ क्या लगेगा, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स. इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की वजह से एक रीस्टोरिंग फोर्स लगेगा. क्लियर? एक रिजल्टेंट रीस्टोरिंग फोर्स लगेगा, जो कि इसको क्या करेगा, अपनी इनिशियल स्टेट में लेकर जाएगा. That's why it is known as restoring force. Clear? So if there is no force, there is no restoring force, but if there is some force, there is restoring force. There is some spring force. This spring force is proportional to the extension. Extension means L minus L naught. जितना ज्यादा एक्सटेंशन होगा उतना ज्यादा क्या होगा, स्प्रिंग फोर्स. इसका मैं एग्जांपल दे सकता हूं. कभी आपने स्टील का वायर होगा, आपने उसे खींचा होगा, आसानी से नहीं खींचता, लेकिन आपने रबर बैंड होगा, उसको आप आसानी से खींच लेते हो. रबर बैंड में क्या होगा, अगर आप सेम फोर्स स्ट्रिंग में लगाएंगे, सेम फोर्स स्टील में लगाएंगे, स्टील वायर में, तो रबर बैंड ज्यादा खींचेगा एज कंपेयर टू द क्या, एज कंपेयर टू द स्टील, बिकॉज रबर का क्या होता है, के इज लेस देन के ऑफ स्टील वायर. दैट्स व्हाई रबर क्या होगा, ज्यादा एक्सटेंड करेगा, व्हाइल स्टील विल लेस एक्सटेंड. ये मैं आपको पढ़ाऊंगा. आई विल टेल यू नेक्स्ट लेक्चर द फैक्टर अफेक्टिंग द स्प्रिंग कांस्टेंट. आई विल टेल यू. नाउ सी हियर, Fs is proportional to the x. When you remove the proportionality sign, then some constant will come. Clear? अब नेगेटिव डायरेक्शन का मींस क्या है, तो सोचो जरा, मुझे बताओ कि नेगेटिव डायरेक्शन का मींस क्या है, बताओ. What is the meaning of negative direction? Here negative means what? आपने अगर मान लीजिए मैं आपके पास कोई स्प्रिंग है. क्लियर? आपने स्प्रिंग को ऐसे खींचा, आप एक्सटेंशन कर रहे हो स्प्रिंग में. एक्सटेंशन करने से क्या रहेगा, आप लोग फील करते हो कि एक फोर्स लग रहा है ऐसे, आपने फील करा होगा. अभी स्प्रिंग को दबाते हो तो क्या होगा, व्हेन यू आर कंप्रेसिंग सम स्प्रिंग, तो क्या होगा, आपको लगेगा कि अंदर से कोई फोर्स बाहर लग रहा है. क्लियर? तो ये जो अंदर से जो आप फील करते हो फोर्स को, दैट इज नोन एज रीस्टोरिंग फोर्स एंड दैट इज नोन एज स्प्रिंग फोर्स. क्लियर? सेकंड थिंग,
आप लोगों ने देखा होगा जब आप अंदर की धक्का देते हो व्हेन यू कंप्रेसिंग अ स्प्रिंग, फोर्स कहाँ लगता है? आउटर, यानी इट इज अपोजिट टू द एक्सटेंशन। तो ये नेगेटिव नेगेटिव साइन क्या दिखा रहा है? इट ओनली इंडिकेट्स यू द डायरेक्शन, इसके अलावा और कुछ नहीं दिखा रहा। क्लियर? नाउ वी विल अंडरस्टैंड दिस। सी हियर एंड ऑलवेज रिमेंबर, यहाँ एक कंडीशन है जो आप लोग बुक्स में नहीं मिलेगी, आप लोगों को समझ लो। दिस इज ओनली वैलिड, दिस fs is proportional to the x only valid if x is not so large, x is not so large। आपका जो एक्सटेंशन होना चाहिए वो ज्यादा लार्ज नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने कभी आपने किसी वायर को बहुत ज्यादा खींच दिया तो वापस अपनी स्टेट में आ जाएगा, ऐसा नहीं होता। हल्का सा खींचना होगा आपको, ठीक है, तब ये रूल वैलिड है। ये जो आपका स्प्रिंग फोर्स है प्रोपोर्शनल टू द एक्स, इट इज ओनली वैलिड व्हेन x is not so large। Clear? Now see here, this is the spring force, we will tell you now। These are ends of spring, this is the center of spring। Clear? This is center of spring। now see, ये मैंने फोर्स लगाया इस पे टुवर्ड सेंटर, एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है, ऐसे कंप्रेस कर रहे हैं, वी आर कंप्रेसिंग द स्प्रिंग, कंप्रेस कर रहे हैं। कंप्रेस करने से क्या होगा? देखिए ध्यान से सुनिए, मैं इसको कंप्रेस कर रहा हूँ, आई एम कंप्रेसिंग द स्प्रिंग। तो क्या होगा? अंदर से क्या लगेगा? एक स्प्रिंग फोर्स लगेगा, रिस्टोरिंग फोर्स, वो क्या करेगा? अपोज करेगा। इसको हम अपोजिंग फोर्स भी बोलते हैं। क्लियर? अपोज कर रहा है नहीं कर रहा? आप देखिए ये जो स्प्रिंग फोर्स लगेगा उसकी डायरेक्शन क्या है? अपोजिट है एक्सटेंशन की। आप इसको ऐसे एक्सटेंशन करने चाह रहे हो, क्लियर, यू आर एक्सटेंडिंग इन दैट मैनर, तो क्या लग रहा है? स्प्रिंग फोर्स अपोजिट टू द एक्सटेंशन। क्लियर? समझ आ गया? नाउ सी हियर कि ये जो आपका स्प्रिंग फोर्स है, आप देख रहे हो कि अवे फ्रॉम सेंटर है। जब आप कंप्रेस करोगे तो क्या होगा? आपका जो स्प्रिंग फोर्स है वो कहां लगेगा? अवे फ्रॉम सेंटर। क्लियर? अवे फ्रॉम सेंटर। बट अगर आपने मान लीजिए ऐसे ना लगा के आपने ऐसे लगाया, ये एंड्स ऑफ स्प्रिंग है, ये मान लीजिए सेंटर है, मान क्या लीजिए है, ठीक है, ये मान लीजिए एंड्स है, एंड्स ऑफ स्प्रिंग। आपने क्या किया? ऐसे लगाया, एक्सटेंड आप खींच रहे हो, दोनों तरफ से फोर्स लगा दिए, ऐसे खींच रहे हैं ऐसे करके, तो क्या होगा? ये क्या स्प्रिंग इसको खींचने देगी? रिस्टोरिंग फोर्स क्या होता है? अपोजिंग फोर्स व्हिच अपोज द एक्सटेंशन। एक्सटेंशन ऐसे हो रही है तो फोर्स ना लगेगा टुवर्ड सेंटर, ऐसे, ये स्प्रिंग फोर्स है। क्लियर? ये क्या लगेगा? जब एक्सटेंशन होगा तो स्प्रिंग फोर्स कहां लगेगा? टुवर्ड सेंटर। क्लियर? टुवर्ड्स द सेंटर। क्लियर? सो आप लोगों को इतनी सारी एप्लीकेशन मैंने बताई कि ये जो आपका देयर आर वेरियस एप्लीकेशन ऑफ स्प्रिंग फोर्स यू कैन ऑब्जर्व इन योर लाइफ, लाइक वेइंग सिलेंडर। आपने सिलेंडर को वेइंग करा तो वहां भी आपने पढ़ा कि स्प्रिंग फोर्स प्ले अ क्रूशियल रोल। आप लोगों की जितनी व्हीकल्स होती है, कार होते हैं, ठीक है, उन सब में भी क्या होता है? स्प्रिंग लगी होती है। तो बेसिकली स्प्रिंग एक तरीके से क्या आपको कुशन प्रोवाइड करती है। क्लियर? अगर आपने ऑब्जर्व किया हो किसी स्टील के वायर को आसानी से आप खींच नहीं सकते, लेकिन रबड़ को खींच सकते हो। सो वी विल लर्न दिस फैक्टर इन द नेक्स्ट वीडियो, दिस इज नोन एज स्प्रिंग कांस्टेंट। क्लियर? सो वी विल लर्न स्प्रिंग कांस्टेंट इन द नेक्स्ट चैप्टर, फैक्टर अफेक्टिंग द स्प्रिंग कांस्टेंट। दिस स्प्रिंग कांस्टेंट डिपेंड्स ऑन वेरियस फैक्टर लाइक मटेरियल, किस मटेरियल से आपका स्प्रिंग बना है, देन इट डिपेंड्स ऑन मटेरियल, इट डिपेंड्स ऑन रेडियस, ये जो आपको रेडियस दिख रहा है कितना बड़ा कॉइल बनाया आपने। क्लियर? जो वायर का एंड है उसका रेडियस पे डिपेंड करता है। क्लियर? इसकी लेंथ पे डिपेंड करता है। आई विल टेल यू इन द नेक्स्ट वीडियो इन डिटेल, बट रिमेंबर दिस टॉपिक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट because when you are finding various problems related to laws of motion से related काफी सारी problems होंगी जो आप लोग डील करेंगे। वहां आप लोग स्प्रिंग फोर्स, टेंशन, so many words you will
फील। तो आप लोगों को मैंने आज क्या क्या पढ़ाया, F इज इक्वल टू माइनस के एक्स, इसकी डायरेक्शन क्या होती है, अपोजिट होती है। सेकेंड, स्प्रिंग में क्या होता है, जो आपकी स्प्रिंग क्या होती है, एक कॉइल्ड स्ट्रक्चर है, स्प्रिंग क्या है, अनकॉइल्ड स्ट्रक्चर है। स्प्रिंग में क्या होगा, आपका स्प्रिंग फोर्स लगेगा, जिसको हम रिस्टोरिंग फोर्स भी बोलते हैं, या अपोजिंग फोर्स, बिकॉज इट अपोज द इट्स इनर्शिया, मींस इट अपोज द एक्सटेंशन। क्लियर। स्प्रिंग जो स्ट्रिंग है आपका, स्ट्रिंग में क्या लगेगा, टेंशन। हमेशा याद रखना, टेंशन क्या लगता है, वायर में लगता है। क्लियर। जो वायर होते हैं वहां क्या लगता है, टेंशन। लेकिन जो स्प्रिंग होती है उसमें हम क्या बोलते हैं, इसी टेंशन का एक और नाम होता है स्प्रिंग फोर्स। बट दोनों का मीनिंग क्या है, सेम, नेचर क्या है, सेम। क्लियर, समझ आ गया आप लोगों को। सो आप लोगों ने यहाँ से एक इंटरेस्टिंग टॉपिक को गेट किया, तो आप लोग से मेरी इतनी रिक्वेस्ट है, प्लीज डू शेयर एंड प्लीज लाइक एंड कमेंट, एंड जो भी आप लोगों की क्वेरी है प्लीज आस्क मी, आई विल हैप्पी टू हेल्प यू। जितना हो सकता है मेरे से मैं आप लोगों को हैप्पीली हेल्प करूंगा। आपकी जितनी भी क्वेरीज है मैं आप लोगों की सॉल्व आउट करूंगा। लेकिन आप लोगों को एक चीज करनी है कि इन सभी कंटेंट को जो भी आप पढ़ रहे हो, मेक अ प्रॉपर नोट्स, इन सभी के प्रॉपर नोट्स बनाएं प्लीज, एंड 4 बार 3 बार 2 बार इसको रिवाइज करें। रिवीजन क्यों बोलता हूं मैं, क्योंकि रिवीजन करने से क्या होती है, आपके कंसेप्ट, योर कॉन्सेप्ट इज ऑन योर टिप्स। क्लियर। सो ऑलवेज रिमेंबर, रिवीजन इज द की ऑफ सक्सेस इन एनी कंपटीशन एग्जाम। सो आप लोग जुड़े मुझसे, इतना ज्यादा सपोर्ट आप लोगों ने दिया इस चैनल को, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। इसी तरह आप लोग ग्रो करिए, कीप हेल्पिंग अदर्स, कीप ग्रोइंग अदर्स, कीप हेल्प द नीडी वन। और जिसके पास रिसोर्सेज नहीं है उसको आप रिसोर्सेज प्रोवाइड करिए। आप भगवान ने एक चीज कहा है, इस चैनल का नाम फिलियस गॉड इसलिए भी है क्योंकि गॉड आप लोगों को, मेरे गॉड आप लोगों को। तीसरी चीज, गॉड, गॉड मीन्स हेल्प। सो इफ यू हेल्प देन गॉड विल हेल्प यू। भगवान उन लोगों की मदद करते हैं जो दूसरों की हेल्प करते हैं। सो कीप हेल्पिंग, कीप मोटिवेटिंग अदर्स, कीप ग्रोइंग। थैंक्स अ लॉट, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।